जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैंने आपके लिए एडवांस मैथ शुरू किया है। सिलेबस की वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी कैस कितना सिलेबस है। वैसे मैंने यहाँ पीपीटी लगा भी रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और कुछ मैंने और भी महत्वपूर्ण बातें बताई थी जो पहली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, तो आप पहली वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो एडवांस मैथ शुरू कर रहे हैं, ये उसके चैप्टर हैं सारे। इसमें से भी मैं पहले नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूँ। इसके सारे अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं सब चीज़ें तो बिल्कुल बेसिक से है, जो स्टूडेंट बिल्कुल शुरू से भी तैयारी कर रहा है ना, उसी की उसके भी समझ में आ गए सब कुछ, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये है तो एडवांस मैथ शुरू किया है, उसके सारे टॉपिक हैं। और यहाँ देखो, एक मिनट, एडवांस में यहाँ सी हटा देना, ठीक है, ये गलती से टाइपिंग। अब यहाँ देखो, तो नंबर सिस्टम जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं, तो इसमें टॉपिक कितने आते हैं? ये सारे टॉपिक आते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया, रिमाइंडर हो गया, फैक्टर हो गया। हिंदी में भी सुन लें, संख्याओं का वर्गीकरण, कौन सी संख्या कैसी होती है, यानी वही इवन ओड नेचुरल। डिविजिबिलिटी भाज्यता, यूनिट डिजिट इकाई अंक, नंबर ऑफ जीरो जीरो की संख्या कितनी होगी, और रिमाइंडर शेषफल क्या आएगा, फैक्टर गुणनखंड। और ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा है, ठीक है, बस अब इसे अच्छे से और पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है नंबर सिस्टम जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। अभी आपको ना ही नोट्स बनाने की जरूरत है, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है, बनाने तो हैं हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। अभी क्या करना है, मेरी बातों को अच्छे से गौर से सुनो और समझो बस, ठीक है। मैं यहाँ से इधर साइड में हो जाऊंगा और आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको बस सिर्फ समझना है। तो नंबर सिस्टम डिवाइड बाई टू पार्ट्स, यानी नंबर सिस्टम को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है रियल नंबर्स जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर्स जिसको हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, और इसी का एक पार्ट और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए प्लस आई वी या एक्स प्लस आई वी से। अब एक बात और, यहाँ हम इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं तो इसको आई ना बोल करके आयोटा बोलते हैं, ठीक है, आयोटा। तो ए प्लस आयोटा बी या एक्स प्लस आयोटा वाई। यहां वाली जो वैल्यू होती है आपकी, ये वाली वैल्यू, इसको बोलते हैं हम रियल पार्ट, रियल पार्ट। और जो यहां वाली वैल्यू मिलती है हमें, यानी आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं क्या, इमेजनरी पार्ट, ठीक है, इमेजनरी पार्ट। तो इसको बोलते हैं रियल पार्ट, इसको इमेजनरी पार्ट। ऐसे यहां है, इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यानी ए प्लस आई बी भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर्स जिसको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब देखो, रियल नंबर्स के भी दो पार्ट होते हैं, जैसे कि इरेशनल और रेशनल, ठीक है, इरेशनल और रेशनल। इरेशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो, देखो जैसे मैंने दिया √4 रखा मैंने, अभी क्या है क्यों है ये सब कुछ बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सुनो, जैसे 2 है, मैंने अंडर में 2 रखा। अब 2 का अगर मैं ये बताओ कि ये रेशनल है या ये इरेशनल है, तो ये नंबर्स कैसा होगा, रेशनल नंबर्स होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो होता है स्क्वायर किसका होता है, 2। और वास्तव में जो अंडर की पावर होती है ना, अंडर की पावर वो 1/2 होती है, ठीक है, हाफ। तो देखो इसको 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, बिल्कुल। और मैं इस अंडर की पावर मैंने बताई है अभी कितना होता है, हाफ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2। जब ब्रैकेट लगा हो और उसके ऊपर पावर हो तो करते हैं हम मल्टीप्लाई, और जब पावर के ऊपर पावर हो तो हमें जैसे 2 का 2 2 4 इस तरीके से खोलना होता है तो वैसे खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो 2 की पावर 2 और गुणा का साइन लगाना है, मतलब मल्टीप्लाई, और फिर 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना बना, ये 2। इसलिए हम डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब 2 है, अब बोलोगे आप कि सर ये तो पी वाई की फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ आप 1 मान सकते हो, तो ये भी तो पी वाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। तो 1 मान सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते यहाँ नीचे, ठीक है, 0 नहीं रख सकते। अब देखो, इरेशनल नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जो जिनका ना तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे कि मैंने √2 लिख दिया, अब बताओ इसे खोल दोगे, नहीं खुलेगा ना, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहां बात करते हैं हम जैसे रेशनल, तो रेशनल भी दो पार्टों में डिवाइड है। एक तो होता है नॉन इंटीजर और एक होता है इंटीजर, यानी जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक कैसी वैल्यू होती है, जैसे
पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर को हम कैपिटल जेड से भी डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल। तो इंटीजर कैसी वैल्यू होती है, जैसे ये नंबर लाइन हुआ, मिडल में 0 होगा, इधर सारी वैल्यू कैसे होंगी, पॉजिटिव, और कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक। इधर सारी वैल्यू कैसी होंगी, नेगेटिव, और कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इंटीजर हम बोलते हैं इनको जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, और इवन नंबर भी होते हैं, ओड नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि राइट साइड में सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, प्लस की, और लेफ्ट साइड में कैसी वैल्यू होती है, सारी माइनस की, जिनको हम पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू बोलते हैं। तो ये हो गया नॉन इंटीजर का मतलब होता है जिसमें जो इंटीजर नहीं है, ठीक है। नॉन इंटीजर यानी अगर इसमें तुम यहाँ 0 हो गया, या अगर इंक्लूड ना करो तो ठीक है। फिर नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव यहाँ मिलेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे। और जो इसमें एक और लिखना था यानी पॉजिटिव नंबर्स आपको राइट साइड में मिलेंगे। ऐसे ये 0 को तो आप जानते हैं जो शून्य होता है, और नेचुरल नंबर्स जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो ये एक ओवरव्यू है बस, अब बाकी एक एक नंबर्स के बारे में हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहां देखिए, अब ये हैं आपके नंबर्स, ठीक है। तो जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, अब आपने कहीं भी देखा होगा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी प्राकृतिक की देन, ठीक है। तो आप किसी से भी बोलोगे कि आप काउंट करना शुरू करो यानी गिनना शुरू करो, तो वो ऐसा तो गिनेगा नहीं 0 1 2 3, वो कहाँ से गिनेगा 1 2 3, या हिंदी में अगर गिनेगा तो 1 2 3। तो जो शुरुआत 1 से होती है उसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो 1 2 3 एंड सो ऑन। और एक बात का और ध्यान रखना, इन डॉट का भी अपने में एक मतलब होता है, जैसे कि यहां सिर्फ 3 डॉट होंगे, ठीक है, एंड सो ऑन हिंदी में बोलते हैं, और इसी प्रकार, ठीक है। और इसको बोलते हैं इन्फिनिटी, यानी अनंत तक चलता जाएगा, यानी कहीं तक भी लिख लो 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर सेकंड संख्या है आपकी पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर्स में ही हम अगर 0 को इंक्लूड कर दें, यानी नेचुरल नंबर्स में अगर 0 और जोड़ दें, तो वो कैसी संख्याएं होती हैं, वो होती हैं होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्या। अब पूरी हो गई ना, 0 भी इंक्लूड कर दिया तो, लेकिन 0 1 2 3 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब देखो, अब आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो उसमें 0 भी इंक्लूड होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू होंगी। तो देखो, सारी वैल्यू पॉजिटिव, सारी वैल्यू नेगेटिव, इसमें ओड नंबर्स भी आते हैं, इवन नंबर्स भी आते हैं, और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं। क्योंकि देखो, होल नंबर्स की क्या मतलब पहचान है, होल नंबर्स की ये पहचान है कि उसमें 0 हो। तो देखो, अगर 0 से इधर की बात करोगे सारे होल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स की बात करें तो 1 से शुरू होते हैं, तो 0 को छोड़ो, यहाँ से बात करो तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो और अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूँ तो देखो 2, इसमें इवन भी आते हैं, यानी इसमें सारे नंबर्स आते हैं लगभग। ठीक है, अब देखते हैं हम सम संख्याएं जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर यानी जिसका पेयर बन जाए, या सीधी सी अगर बात बोलूं तो जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरा, ठीक है। तो यहां देखो, जैसे 2 है, 2 से डिवाइड किया 1 बनेगा। 4 है, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 2 4, यानी 2 दूनी 4, पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इवन नंबर यानी जो डिवाइड हो किससे, 2 से डिवाइड हो, डिवाइड बाय 2, कंप्लीटली डिवाइड हो। विषम संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर यानी अगर मैं एक भाषा में बात करूं तो जो डिवाइड ही ना हो 2 से, ठीक है। या एक और याद करने के लिए आप रख सकते हैं जिनका पेयर ना बने, ठीक है। अगर 2 लोगों में बांटूंगा, एक को अगर मैं 2 लोगों में बांटूंगा तो आधा आधा आएगा ना, तो पूर्ण नंबर कहाँ हो गया, वो पूरी संख्या कहाँ हो गई, पॉइंटों में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम विषम संख्याएं, जो पूरा डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब नकारात्मक संख्याएं जिसको हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स, तो उनको बोलते हैं हम नकारात्मक, ठीक है। नकारात्मक नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, नकारात्मक नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके आगे माइनस लगा होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपसे, जैसे मैंने लिखा 2, +2। अब मुझे बताओ ये क्या दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि प्लस लगा हो या ना लगा हो, ठीक है,
वो अंडरस्टूड है कि मतलब पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अगर माइनस मुझे लगाना होगा, नेगेटिव नंबर दिखाना होगा, तो माइनस लगाना कंपलसरी बन जाता है, ठीक है, ये नेसेसरी है, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर के आगे अगर प्लस नहीं भी है तो वो पॉजिटिव वैल्यू है, यानी नंबर है, ठीक है, संख्या है। और अगर उसके आगे माइनस नहीं है, मतलब माइनस है, तो नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए माइनस लगाना कंपलसरी है, ठीक है। पॉजिटिव को आप बिना प्लस के लगा के भी लिख सकते हो। अब सकारात्मक संख्याएं, सकारात्मक संख्याएं जिनके आगे प्लस हो या ना हो, लेकिन माइनस ना हो बस, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 5 इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा ये, इन्फिनिटी तक। और 3 डॉट बताए मैंने, उसका एक अपना मतलब होता है, एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी प्रकार परिमेय संख्याएं देखो, परिमेय संख्याएं जिसको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं, रेशनल नंबर्स जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर जहां क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, जहां हम क्यू की प्लेस पे जीरो नहीं रख सकते, जैसे कि पी वाई क्यू। अब ऊपर वाले को पहली बात तो ये होना चाहिए पता, बोलते क्या है, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर, यानी मैं दोनों पढ़ के बताऊंगा आपको। जैसे ये 2/3 बोल सकते हो, 2/3 हिंदी वाले 2/3, ठीक है। और ऊपर वाले को अंश और नीचे सॉरी ऊपर, हाँ ठीक है, अंश और नीचे वाले को हर, ठीक है। तो इस तरीके से तो देखो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पी वाई क्यू की फॉर्म में मतलब होना चाहिए जो रेशनल नंबर्स हैं, और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने ये जो कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो अगर मैं 2 डिवाइड बाई 0 करूंगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित जिसको बोलते हैं। और अगर मैं इसका मान पूछूंगा 0 डिवाइड बाई 2, तो ऊपर 0 तो सब 0 और नीचे 0 तो नॉट डिफाइन, जिसको हम अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको हम अपरिभाषित बोलते हैं। अब आपका आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ क्या √4 होगा? ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो ये कैसी संख्या है? ये रेशनल है। रेशनल क्यों है? रेशनल इसलिए है क्योंकि देखो ये जो 4 है, 4 तो 2 का स्क्वायर, मतलब 2 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो 2 बाहर निकालोगे तो 2 बनेगा, और 2 के मतलब हम डिनोमिनेटर में यानी हर में 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हो गया? ये तो रेशनल हो गया, यानी पी वाई क्यों बन गया, नहीं बन गया, ऊपर और नीचे, ठीक है। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान रखना है, अगर सिर्फ आपसे कोई पूछे कि पाई कैसी वैल्यू है, रेशनल या इरेशनल, तो पाई जो है ये है इरेशनल। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि पाई की वैल्यू जो 22/7 रखते हैं 22 डिवाइड बाई 7, ये कैसी है, रेशनल या इरेशनल, तो यहां आपको बताना है कि वो जो वैल्यू है, पाई का जो मान है, वो है रेशनल। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि रेशनल नंबर्स पी वाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और पाई की वैल्यू अगर मैं रखूं तो 22/7 होगा। तो बताओ, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो ठीक है। लेकिन अगर पाई पूछे तो आपको इरेशनल बताना है, ठीक है। यहां हम ये मान भी यूज करते हैं 3.14 और इस तरीके से चलता है, ठीक है। और हाँ, पाई की एक वैल्यू और होती है 180 डिग्री, ठीक है। ये हम डिग्री में, कोणों में यूज करते हैं। अब बात करता हूं मैं भाज्य संख्याएं, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम भाग कर सकते हैं और जिनके फैक्टर जो हो वो कितने हो, जिनके फैक्टर कितने हो, 2 से ज्यादा हो, ठीक है। अब मैंने सपोज दैट आपसे बोला, जैसे मैंने 2 लिखा, ठीक है। अब 2 कितने से डिवाइड हो, मतलब 2 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, यानी 2 को सिर्फ 2 काट सकता है और 1 काट सकता है, ठीक है। तो यहां कितने फैक्टर हैं इसके, फैक्टर कितने हैं इसके, 2 ही फैक्टर हैं, यानी 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से 2 से डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स जिसमें परिमेय की बात, अच्छा ठीक है, भाज्य संख्याएं तो वो होती हैं, ठीक है, जो मतलब ऐसे नंबर से जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, तो वो होते हैं अभाज्य संख्या। और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको बोलते हैं हम भाज्य। जैसे कि 4 है, 4, अब 4 देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ कितने से डिवाइड हुआ है, 3 फैक्टर से। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके 3 फैक्टर हैं वो कैसा नंबर्स होगा आपका, वो होगा कंपोजिट नंबर।
और अगर आप ये देखें जैसे कि 2 है, तो कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर्स क्या होगी जो कि इवन होगी, तो वो 4 है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्याओं की। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिसका फैक्टर या तो वो खुद होगा, ठीक है, और या 1 से कटेगा। ठीक है, तो यहां से देखो अब, तो भाज्य मतलब अभाज्य संख्याएं यानी जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, यानी उनके फैक्टर कितने होने चाहिए, सिर्फ 1 और खुद। ठीक है, यहां अब सहअभाज्य संख्याएं देखिएगा। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं कि पेयर में होगा यानी जोड़ा होगा, लेकिन वो संख्याएं अपने अलग अलग से कटेंगे। ठीक है, यानी अपनी खुद की संख्या से कटेंगे, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2 और कॉमा 3। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है? कोई ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, लेकिन 1 को छोड़ करके। 1 की बात नहीं कर रहे, क्योंकि 1 तो 2 को भी डिवाइड करेगा और 1 3 को भी डिवाइड करेगा, और बाकी कोई सी ऐसी संख्या नहीं है कि जो दोनों को काटे। ठीक है, तो ये होता है, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स, यानी ब्रैकेट में होंगे, पेयर यानी जोड़े के साथ होगी, लेकिन हर एक संख्या ऐसी होगी जो खुद से ही कटेगी सिवाय 1 को छोड़ के। ठीक है, अब बात करते हैं हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब ट्विन प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिनके बीच अंतर कितने का होता है, 2 का। यानी अगर हमें दोनों संख्याओं को माइनस करें तो उनके बीच अंतर कितना होगा, 2 का। जैसे 3,5। अब मुझे बताओ इनके बीच अंतर कितना है, 2 का। तो ये कैसा है, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा। अब एक बात और, क्या सारे ट्विन प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स होते हैं? तो होते हैं, लेकिन सारे को प्राइम नंबर्स ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होते। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है, को प्राइम नंबर्स की तो ये कंडीशन है कि उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिले, एक कंडीशन है। लेकिन ट्विन प्राइम में 2 कंडीशन होती हैं, उनमें दोनों में कोई कॉमन फैक्टर भी ना मिले, एक को छोड़कर, और उनके बीच अंतर भी 2 का हो। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये आपकी सारी संख्याएं हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इसमें जितना भी मैंने पढ़ाया है कितना समझ में आया या कितना समझ में नहीं आया वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। तो इससे अगली वीडियो में हम फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और क्लियर हो। कॉन्सेप्ट ये थे, वास्तव में क्वेश्चन आप लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।